अभी स्क्रीन टैली वाली दिखाई दे रही है ना आपको? यस सर। ठीक है, चलिए पे हेड पे जाते हैं दोबारा से, क्रिएट में ही, पे हेड में ही। वो सागर पी आए। आगे। पी एफ यहाँ पर डाल देते हैं। ये क्या है? तो ये है एम्प्लॉयज के लिए स्टेटरी डिडक्शन, तो इसीलिए हम यहाँ पर डालेंगे सर आगे। एम्प्लॉयज। कोई इशू है? नो सर। वॉइस धीरे आ रही होगी जगह ना। थोड़ा सा सर कनेक्टिंग इशू हो रही है सर, लेकिन कनेक्ट हो गया। ओके। वॉइस ठीक आ रही है सर आपकी। ओके, तो यहाँ पर पीएफ क्या है? एम्प्लॉय की स्टेट डिडक्शन के अंडर में डालेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ परसेंट डिडक्ट होता है, कटता है। हालांकि बाद में मिल जाता है, लेकिन ये टैक्सेशन के रूप में कटता है, इसीलिए हम यहाँ पर डालेंगे एम्प्लॉयज स्टेटरी डिडक्शन। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन मैंने डाल दिया। तो अब स्टेटरी डिडक्शन में कई पे टाइप हो सकते हैं। ईएसआई हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, एनपीएस हो सकता है, स्कीम वन, स्कीम टू, यानी टायर वन टायर टू हो सकती है, पीएफ हो सकता है, प्रोफेशनल टैक्स हो सकता है, वॉलेंट्री पीएफ हो सकता है। तो अभी पीएफ अकाउंट लेना है, वॉलेंट्री नहीं लेना है। इसमें पीएफ अकाउंट अंडर क्या है? ये करंट लाइबिलिटीज या ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो क्या है? कंपनी के लिए ये करंट लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि अभी डिडक्ट तो कर रही है, लेकिन बाद में इसको पे भी करना होगा, वापस देना होगा एम्प्लॉयज को जब भी वो निकलवाएगा। तो इफेक्ट नेट सैलरी, तो बिल्कुल यस। अब चाहो तो यहाँ पर इसका पूरा नाम डाल सकते हो, प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर जो जैसा है वैसे ही रखना है, कंप्यूटेड वैल्यू ऑटोमेटिक ही आएगा। यहाँ पर किस में आएगा? तो हम यहाँ पर डाल देते हैं स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो पीएफ किस किस पे आएगा? तो बेसिक सैलरी पर ही आएगा। तो बेसिक सैलरी लेते हैं, बाकी कुछ नहीं ले रहा। अगर बेसिक सैलरी यहाँ पर कितना भी, किसी का भी कितना भी रहे, ये कितना कटता है? 12% ही कटता है पीएफ हर किसी का। ये रूल है बाय गवर्नमेंट। बाकी चीजें घटती बढ़ती हो सकती हैं, लेकिन जो पीएफ है वो 12% ही कटता है, इसीलिए मैंने उसमें वैल्यू डिसाइड नहीं की है। ईएसआई डाल सकते हैं, ये भी एम्प्लॉयज के लिए स्टेटरी डिडक्शन ही है, कोई काटता है कोई देता है। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डाल सकते हैं, ये क्या है? करंट लाइबिलिटीज ही है। और यहाँ पर आप चाहो तो इसका पूरा नाम डाल सकते हो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसको भी मैं यही डाल रहा हूँ, यहाँ पर करंट नहीं, स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही डाल रहा हूँ मैं। बेसिक सैलरी, और इसमें कोई किसी का कितना भी रहे, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसको 20% कर देता हूँ। मैंने इतनी चीजें डाल दी, और भी पेड हो सकते हैं, बट मैंने अभी कुछ डाले हैं। तरीका यही रहेगा। ठीक है, आते हैं क्रिएट में। अभी क्या क्या चीजें छूट गई हैं? एक तो एम्प्लॉय और एक पेरोल वाउचर टाइप्स। तो पेरोल वाउचर टाइप्स बाद में करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं? या तो चलो इसी कोई पेरोल वाउचर टाइप्स बना ही लो। यहाँ पर हम पेरोल का वाउचर इसमें पहले से बना होता है, लेकिन वो अलग टाइप का है। यहाँ पर पूरा 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 बनाना पड़ेगा पेरोल वाउचर। सिर्फ पेरोल नहीं बनाना, क्योंकि पेरोल बना होता है। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, पेरोल लेना है, बाकी यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। जो जैसा है उसको वहीं पर वैसे ही छोड़ देना है। ये पेरोल का वाउचर बन गया। उसके बाद आना है अपने एम्प्लॉयज में। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, नो कोई सर। डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, एम्प्लॉय में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी, तो यहाँ पर हम स्पेस देके कैटेगरी चूज कर लेंगे। सबसे पहले हम मैनेजमेंट का ले लेते हैं। नेम, तो इसका नेम क्या है? हम यहाँ पर डाल देते हैं नंदलाल, डाल देते हैं।
अंडर यहाँ पर क्या डालना है, तो स्पेस डाल के यहाँ पर ग्रुप हमने बना ही रखा है, इसीलिए हम इसमें भी डाल देंगे। ये जनरल मैनेजर है, वो डाल दिया। अब यहाँ पर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो इसने ज्वाइनिंग कब से की है, हम ये मान के चल रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से ही है। डिफाइन सैलरी, क्या सैलरी डिफाइन करनी है, तो अभी सैलरी डिफाइन मत करो। हालांकि यहाँ हम कर सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एम्प्लॉय नंबर, ये MP001। डेजिग्नेशन, इसकी पोस्ट क्या है, तो पोस्ट क्या है हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये है जनरल मैनेजर। फंक्शन, इसका काम क्या है, क्या काम करना है इसका, तो मैनेजमेंट। लोकेशन कहाँ पर है, तो मैं डाल देता हूँ दिल्ली। जेंडर, मेल। इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ तो एक ही एक लेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर एक ही डाल रहा हूँ। 11/9/100 नहीं लिया उसने, क्यों नहीं लिया। 01, ये वाला साइन लगाना है आपको, वो वाला साइन नहीं लगाना। अभी भी नहीं ले रहा है। अच्छा, 1900 कुछ ज्यादा हो गई ना ईयर उसकी। 1975 ले लेते हैं। ब्लड ग्रुप ये ले सकते हो कोई सा भी फिलहाल। फादर्स नेम या मदर्स नेम उसके, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ कमल प्रसाद। स्पॉस नेम, उसकी वाइफ का नाम गीता देवी। एड्रेस डाल सकते हो यहाँ पर रोहिणी, दिल्ली। बाकी डिटेल यहाँ डाल दीजिए जो भी है। उसका फोन नंबर पता है तो वो भी डाल दीजिए। ईमेल पता है तो वो भी डाल दीजिए। और उसकी बैंक डिटेल अगर आपको पता है तो अभी यस करके डाल दीजिए। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, यहाँ पर न्यू बैंक ले डाल देंगे। ब्रांच डाल देते हैं, कहाँ की है। ट्रांजैक्शन कैसे करना है, चेक से, ई फंड ट्रांसफर या कुछ और, तो मैं यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर कर देता हूँ, पूरी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर स्टेटरी डिटेल भी डालना है, जैसे यहाँ पर एप्लीकेबल टैक्स रिजाइम, तो किस टाइप का रिजाइम है, रेगुलर या फिर 115B AC अंडर सेक्शन है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रेगुलर टैक्स है। इनकम टैक्स नंबर यानी कि पैन नंबर। आधार नंबर, 12 डिजिट का होता है आधार नंबर, वो भी हमने डाल दिया। UN नंबर पता है तो कंपनी में पता ही होगा, वो भी डाल दो। ऐसे PF नंबर पता होगा, ऐसे EPS। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर PF 1 अप्रैल ही मान के चल रहे हैं। प्रान नंबर पता है तो अभी डाल दो। ESI नंबर पता है। जो भी डिटेल अगर पता है तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। ये है डिस्पेंसरी नेम, तो यहाँ पे हम डिस्पेंसरी नेम डाल देते हैं रोहिणी डिस्पेंसरी। एंड एक्सेप्ट कर दो। हमने अभी एक एम्प्लॉय बनाया है, इसी तरीके से और भी एम्प्लॉय बना लोगे आप। डिटेल यही रखनी है सब में, बस खाली यस सर। कैटेगरी और ग्रुप का ध्यान रखना है। उसके बाद यस क्या सर। करना है, हाँ उसके बाद क्या करना है, हमें सैलरी डिफाइन करनी है, तो यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको अल्टर में जाना है। यहाँ पर मिलेगा डिफाइन सैलरी। किसकी सैलरी यहाँ पर डिफाइन करनी है, तो एम्प्लॉय की। किसी कैटेगरी या ग्रुप की मत करना, एम्प्लॉय की करनी है। जी सर। इसको जैसे ही हम लेंगे, यहाँ पर डिटेल आ रही है इफेक्टिव फ्रॉम, तो 1 अप्रैल से ही करना है, तो मैं यहाँ पर 1 अप्रैल ही ले रहा हूँ।
पे हेड टाइप, तारीख, बेसिक सैलरी उसको देना है। बेसिक सैलरी सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर सैलरी देनी है कि इसकी सैलरी कितनी होगी, तो मैं यहाँ पर बेसिक सैलरी सिर्फ दे रहा हूँ इसको 45,000। वही मैनेजर है, थोड़ी ज़्यादा होगी। बेसिक सैलरी इतनी हो गई। यस सर। डीए, ये अब यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या लिया था, कंप्यूटेड वैल्यू, और वहीं पर ही फिक्स कर दिया था कि उसकी बेसिक सैलरी के बेस पे उसकी परसेंटेज कटेगी। तो ये बेसिक सैलरी जितनी दी है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कट जाएगा जब हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर बस खाली, जी। और टीए में क्या लिया था मैंने, फ्लैट रेट। तो इसीलिए यहाँ पर ये डालने के लिए आ रहा है। तो मैं यहाँ पर डेली का मैं डाल देता हूँ 100 रुपीज पर डे। अच्छा, मंथली है, तो मंथली अगर हम डालें तो 300, 10 रुपये पर डे के हिसाब से हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीएफ ईएसआई, पीएफ भी डाल देते हैं, ईएसआई भी डाल देते हैं। ओवर टाइम इसने किया है तो कितने रुपए पर आवर उसको मिलेगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 500 पर आवर उसको ओवर टाइम दिया जाएगा। तो ये हमने उसको सैलरी डिफाइन कर दी, पूरी पूरी डिटेल, कि आपकी मंथली सैलरी 45,000 पर मंथ रहेगी। टीए आपको मिलेगा 300 रुपीज पर मंथ। ओवर टाइम आपको मिलेगा 500 रुपीज पर आवर। ठीक है। इसी तरीके से अगर जी और सर। भी होगा तो हम उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसको भी इसी तरीके से डिफाइन कर दिया जाएगा। इतनी चीज यस क्लियर सर। है। तो यहाँ पर जो है हमारा सारा काम हो चुका है, ये सारा। अब क्या करना है, आपको आना है वाउचर में। अब यहाँ पर सबसे पहले अटेंडेंस लगानी है हर एम्प्लॉय की, जो भी हमारे पास एम्प्लॉय होगा। तो अटेंडेंस कैसे लगेगी, आपको यहाँ पर F10 प्रेस करना है वाउचर के लिए, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अटेंडेंस। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, अटेंडेंस में जाना है आपको F10 करके। अब देखिए यहाँ पे जो वाउचर है, यस सर। अटेंडेंस वाउचर आ चुका है। यहाँ पर एक शॉर्टकट की यूज करनी है, कंट्रोल F, जो कि होता है ऑटो फिल के लिए। ठीक है, ऑटो फिल आ भी रहा है। अटेंडेंस ऑटो फिल पे यस सर। क्लिक एंटर कर देना है, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आएगी। वाउचर डेट क्या है, कब सैलरी मिल रही है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1 मई को सैलरी दी जा रही है। एम्प्लॉय कैटेगरी क्या है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अभी उसकी कैटेगरी क्या थी, मैनेजमेंट। और वो कौन था, यहाँ पर है एम्प्लॉय या ग्रुप, दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट कोशिश करो कि एम्प्लॉय ही हो। अब यहाँ पे सैलरी किसकी मिलेगी, प्रेजेंट की, हमने प्रेजेंट भी दे दिया। कितने दिन आया है वो यहाँ पर देनी है, कि 30 दिन में से सपोज वो 28 डेज आया है, उसकी सैलरी मिलेगी। यहाँ सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम ही लेना है। तो यहाँ पे अटेंडेंस लग चुकी है, एंड यहाँ पर इसकी नरेशन डालनी है, वो डाल दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। इसी तरीके से अगर ओवर टाइम किया है तो वो इसको ओवर टाइम दोबारा लगाना पड़ेगा, वही के यहाँ पर डालना पड़ेगा, कंट्रोल F करके ही डालना है, डायरेक्ट नहीं। जी अटेंडेंस सर। ऑटो फिल 1/5 यहाँ पर भी, यहाँ पे सेम वही रहेगा। बस खाली यहाँ पर absent या प्रेजेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, ओवर टाइम। ओवर टाइम। जी महीने में सर। उसने कितने घंटे ओवर टाइम किया है वो हम डाल, 28 डेज आया तो हम ये मान के चलेंगे 56 आवर उसने कर दिया, यानी 2 आवर पर डे उसका डेली महीने में ओवर टाइम लगा है। जी सर। ये हमने उसका कर दिया भाई, अटेंडेंस भी लगा दी, ओवर टाइम भी कर दिया। अब इसकी सैलरी दी जाएगी, तो सैलरी के लिए कहाँ पर क्या करना है, तो जो पेरोल वाउचर हमने बनाया था ना, उसमें जाना है। तो पेरोल वाउचर के लिए आपको क्या शॉर्टकट की यूज करनी है, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4 यूज करना है। और हमने जो बनाया है उसमें जी सर। पेरोल नहीं बनाया, हमने पेरोल वाउचर बनाया था। तो पेरोल वाउचर में जी जाना है। सर। यहाँ पर भी आपको कंट्रोल F ही करना है ऑटो फिल के लिए, अटेंडेंस में भी और पेरोल वाउचर में भी। अब यहाँ पर प्रोसेस 4 आ रहा है, तो क्या चीज़ है यहाँ पर, अभी हम सैलरी की डिटेल शो कर रहे हैं, तो सैलरी और कब से कब तक, तो 1/5 से लेकर के और 1/4 से लेकर के, है ना,
एक 4 से जी सर। लेकर एक 5 तक। एक 5। पर कौन है? तो मैनेजमेंट नंदलाल। कैश में देनी है तो कैश में। ठीक है भाई, अब देख रहे हो यहाँ पे कि ऑटोमेटिक आ चुका है ना यहाँ पर सारी डिटेल और उसकी। तो ये बेसिक जी सर। सैलरी मिलनी है, डीए कितना मिलना है, एचआरए, टीए। यहाँ पर पीएफ और ईएसआई नहीं है। जब हम आगे सैलरी स्लिप निकालेंगे तो वहां पर आ जाएगा। यहाँ पर नरेशन देख रहे हो ऑटोमेटिक आ चुकी है। बस खाली यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, सबकी ऐसे ही करनी है। यस सर। तो सैलरी स्लिप जब हम देखेंगे, सैलरी स्लिप कैसे देखनी है, जाके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे आके पेरोल रिपोर्ट में जाना है। और यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल सकती है, जो भी डिटेल देखनी है, अटेंडेंस शीट, पे स्लिप, पे शीट, पेमेंट एडवाइस, विदाउट ईमेल आईडी एम्प्लॉय की डिटेल, पेरोल स्टेटमेंट, सारी डिटेल मिलेगी। बट जब सैलरी स्लिप यहाँ पर देखनी हो तो सिर्फ और सिर्फ पे स्लिप में ही जाना है। आप चाहो तो सब रजिस्टर यहाँ जी देख सर। सकते हो जितनी भी डिटेल है। यहाँ पर हम पे स्लिप में जाएंगे। और किसकी देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैनेजमेंट ले लिया हमने और नंदलाल ले लिया। अब यहाँ पर देख रहे हो इसका नाम आ चुका है, उसकी डिटेल हमने जो फिल करी थी सारी डिटेल आ गई है। यहाँ पर उसने ओवर टाइम कितना किया है, प्रेजेंट कितने दिन रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या है, ग्रोस सैलरी है और अमाउंट है। ठीक है, यानी ग्रोस सैलरी जी सर। उसको मिलनी कितनी थी और मिली कितनी है। 45,000 उसको मिलनी थी, बट उसने छुट्टी भी की है तो इसीलिए इसको कट पीट के इतना मिला है। ऐसी तरीके से डीए इतना मिलना था बट मिला इतना। इसी तरीके से हाउस रेंट अलाउंस, टीए और ओवर टाइम। यहाँ पर पीएफ इतना इतना कटना था लेकिन इसका कटा नहीं है यहाँ पर। अगर वो कटता तो यहाँ पर आ जाता, तो अभी कटा नहीं है क्योंकि वहां भी नहीं कटा था। तो उसमें इसलिए क्योंकि हमने सैलरी सिर्फ सिलेक्ट की थी, वहां पर पीएफ वगैरह सेलेक्ट नहीं किया था। कहाँ पर? जब हम वाउचर में एंट्री करते हैं, कंट्रोल F4 में, कंट्रोल F करके, तो यहाँ पर हमने क्या डाला था, सैलरी। पीएफ ईएसआई वगैरह नहीं डाला था। आप चाहो तो यहाँ पर पीएफ ईएसआई वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, कभी आ जाता है कभी नहीं सर। आता है। जी सर। तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ पे अभी आया ही नहीं, तो मैंने अभी जैसे ही कहा कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। एक बार अपने सिस्टम में करके देखना, वहां पे हो सकता है कि आ जाए। जी सर। ठीक है, तो ये जो है पेरोल का था पूरा का पूरा प्रोसेस, इसमें कई स्टेप्स आपने देखी। ये मैंने रिकॉर्ड किया था, नहीं किया था रिकॉर्डिंग ऑन? नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है सर। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका पूरा पूरा प्रोसेस। आप चाहो तो इसकी सैलरी स्लिप भी निकाल सकते हो। जी सर। हाँ, पेरोल में ये था, बाकी और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इनकम टैक्स वगैरह डिटेल अगर उसमें डालनी हो तो टैक्सेशन डिटेल को यस करके भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ एक में दिखाया था, पूरे में नहीं, सिर्फ एक में ही करके दिखाया था आपको, बेसिक सैलरी वाले में। जी सर। इसमें तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब, जिसमें भी इनकम टैक्स डिटेल सेट करनी हो डालनी हो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका पेरोल। इनको भी करके देखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। जी सर। हम्म, ठीक है, चलिए आज के लिए तो इतना ही। और जो नेक्स्ट क्लास है वो मैं लूँगा संडे में, क्योंकि अब एक ही दिन की क्लास रह गई है आपकी मेन। तो वो भी कर लेंगे, अगर जी जरूरत सर। पड़ेगी तो मैं और एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा। ठीक है। जी सर। हम्म, ओके, चलिए, अब आपका जीएसटी रह गया, हाँ। जीएसटी कराना बाकी है बस। जी सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।